हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन स्ट्रगलर में आप सबको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपने जो फ़र्स्ट ईयर के रिज्यूम लेक्चर्स थे उनको दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमने बीच में रोक दिए थे। लास्ट पोएम जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो हमारे पास आती है फ़र्स्ट ईयर जो है की पोएम है, वो एफएससी फ़र्स्ट ईयर की पोएम है, ओ वेयर आर यू गोइंग। इसके बाद आज हम पोएम देखेंगे इन द स्ट्रीट फुल ऑफ स्टॉल्स, जिसको जैन स्टालवर्दी ने लिखा है। स्टूडेंट्स, इस पोएम का मैं आपको अगर पहले से थीम बताऊं तो वो ये है कि ये पोएम एक उस ज़माने में लिखी गई है जबकि वॉर चल रही थी। जब हम देखते हैं कि जिस तरह से शायर ने यहाँ पर, आप देखेंगे पोइट ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये वॉर टाइम की जो है वो पोएम है। जिस तरह से हम वॉर में सब परेशान होते हैं, और वो आपको आगे जाके इस पोएम का थीम देख के भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि मतलब वॉर चल रही हो, जिन्होंने खुश रहना होता है वो खुश रह लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं पोएम की तरफ। अगर हम इसके फर्स्ट स्टैंजा को देखें तो वो लिखा है, विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। विक्स का मतलब हम कहते हैं लो, और बैलेंस फ्लेम यानी बहुत ऊंची आग नहीं। विक्स बैलेंस फ्लेम बहुत हल्की हल्की छोटी छोटी जैसे आग होती है वो जल रही है। और डार्क ड्यू फॉल्स, और जो शबनम के कतरे हैं, उदास शबनम के कतरे जो इवनिंग में अक्सर शाम के टाइम शबनम के कतरे गिरते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इन द स्ट्रीट फुल ऑफ स्टॉल, ऐसी स्ट्रीट में, ऐसी गली में जहाँ हर जगह स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। मेलन गवावा मैंडरिन, मेलन कहते हैं खरबूजे को, ये आप सबको पता है। गवावा भी इस तरह से। मैंडरिन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। मैंडरिन कहते हैं एक ऑरेंज लाइक फ्रूट होता है, जैसे संतरा वगैरह, हम इस तरह से उसको बहुत से उसको इसी तरह से एक्सप्लेनेशन है उसकी कि ये संतरा इसको कहते हैं। ऑरेंज लाइक का फ्रूट होता है ये। आप आगे जाके जो है अगर इसकी ग्लॉसरी में इसका मीनिंग देखें तब भी ये इसका यहाँ वहाँ यही मीनिंग लिखा हुआ है कि ये एक जो है स्मॉल ऑरेंज टाइप, एक लूज स्किन के साथ ये फ्रूट होता है। तो ये एक आप इसको एज अ ऑरेंज आप इसको ले सकते हो इस सेंस में। पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनॉन बॉल्स, के जो स्ट्रीट है उसमें जो स्टॉल्स हैं उस पे जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो पिरामिड की शेप में है। पिरामिड आप लोग, अगर आप लोगों ने मैट्रिक में जिन्होंने मेडिकल रखा होगा या कंप्यूटर साइंसेस रखी होंगी, वो इस बात को कर सकते हैं अंडरस्टैंड कि पिरामिड क्या होता है। आपको फिज़िक्स में अक्सर मैट्रिक की बुक में या 9th की बुक में आपको होगा ये पिरामिड लाइक एक उसमें शेप बनी होती है। वो एक ना स्टार की टाइप होता है, इतना होता नहीं। अक्सर आपने, अगर आप बाहर जाते हो तो रेडी वालों ने जो स्टार्स की शेप में ऐसे फ्रूट्स लगाए होते हैं उसको आप एज अ ट्रायंगुलर ले सकते हो। तो ये हम कहते हैं कि पिरामिड पाइड लाइक कैनॉन बॉल्स। कैनॉन बॉल्स स्टूडेंट कहेंगे हम तोप के गोलों को। इसमें पोइट मेटाफर यूज़ कर रहा है। मेटाफर बेटे वो चीज़ होती है कि जिसमें हम यूज़ करते हैं, तशबीह देते हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सनैलिटी को, या हम किसी चीज़ को किसी भी चीज़ से तशबीह दे रहे होते हैं। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपके पास आती है उर्दू की, देख लें, चाँद सा चेहरा। हम अब चाँद सा चेहरा कह रहे हैं, ये नहीं कि वो, या माँ कहती है कि शेर सा बेटा है, तो वो नहीं, बेटा शेर है, वो हम एक तशबीह दे रहे होते हैं। इसी तरह से पोइट ने ये नहीं कि फ्रूट्स जो हैं वो तोप के गोले हैं, पोइट ने सिर्फ उसको तशबीह देने के लिए, आपको समझाने के लिए कहा है कि गोल गोल अच्छे फ्रूट्स। अगली लाइन में हम देखेंगे, ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विदिन। विदिन का मतलब होता है अंदर से, कि ऊपर से वो रेड कलर के हैं, अंदर से वो गोल्डन है, मतलब बहुत अच्छे और पके हुए फ्रूट्स हैं। इसके बाद है डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। डार्क चिल्ड्रन मतलब गरीब बच्चे, और जो उस वॉर के टाइम पे वहाँ हैं बेचारे, जिनको समझ नहीं है, जो कि थोड़े से पैसे लेके घर से बाहर आ गए हैं। एंटर द लैंट्रन्स ऑर्बिट फाइंड। लैंट्रन्स ऑर्बिट हम एज्यूम कर सकते हैं कि किसी गोल चीज़ को, और लैंट्रन्स ऐसे एज्यूम करें कि एक गोल स्ट्रीट है, उसमें स्टॉल्स लगे हुए हैं और फ्रूट के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें फ्रूट उन्होंने ट्रायंगुलर में उन्होंने फ्रूट को जो कहा है कि गोल गोल फ्रूट्स हैं, जैसे कि मेलन है, गुआवा और मैंडरिन है, उनको उन्होंने ट्रायंगुलर शेप में पाइल किया हुआ है। और बच्चे वहाँ एंटर हुए हैं थोड़े से पैसे अपने पास लेके। आगे हम देखते हैं मेलन, गवावा, मैंडरिन के ये फ्रूट्स बच्चों को नज़र आ रहे हैं। द मून कम्पैक्टेड टू अ राइंड, कि जो मून है कम्पैक्टेड कहते हैं छोटा सा हो जाना, बिल्कुल छोटा सा, और राइंड कहते हैं स्किन को, छिलका जो होता है। असल में वो जो पोइट है वो फ्रूट्स को जो है वो मेटाफरिंग के ज़रिए
लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हुए। वो हम डेप्थ लिटरेचर में चले जाएंगे, उधर हम नहीं जाएंगे। इसलिए वो आपको अगर लिटरेचर की बुक पढ़नी हो वो आपको ऑब्वियसली जाके आगे बीएस में अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ यही है कि आप लिटरेरी डिवाइसेस अगर थोड़ी सी स्टडी करें, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल दैट, इसमें हमारे पास एलिट्रेशन आ जाती है, ये वो बहुत दूर की बात है। खैर अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं कि मून कॉम्पैक्टेड टू अ राइंड, कि मून जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया, बिल्कुल छोटा सा सिकुड़ गया है। किसमें? एक छिलके में, एक छोटे से छिलके में। राइंड कहते हैं छिलके को, स्किन को, ठीक है। और सन इन अ पिटेड स्किन, पिटेड स्किन से मुराद है डैमेज्ड स्किन, जो खुरदरी जगह जिसे कहते हैं, उस तरह की। तो बच्चे जब वहाँ पर आए हैं तो ये भी शायर ने दूसरे में भी फ्रूट्स का ही जिक्र किया है और फ्रूट्स को ही मेटाफरिंग के ज़रिए आपको बताया है, तशबीह देते हुए मून और सन के साथ। अब आते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड स्टैंजा पे। तो इसका जो स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंजा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर औकात आया हुआ है समरी में, या अगर आपको इसकी अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी हो उसमें, तो इस स्टैंजा को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे। अच्छा, ये बच्चों बात होती है कि हम पोएम को कहते हैं जी बहुत इजी है। आपने इसको इजी नहीं लेना है, इसके मुफ्त के नंबर मिलते हैं अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, आपको अच्छी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने छोटी छोटी वीडियोस बना के पोएम्स को ख़त्म किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको इन डेप्थ पोएम समझ आ सके, ताकि आपको आइंदा से नोट्स वगैरह या इसमें से आपको सर खपा के पढ़ना ना पड़े। आते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। उसमें लिखा है द टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट। इसका मतलब है कि वो जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उन्होंने अपने जितने उनके पास थोड़े थोड़े पैसे थे, उन्होंने उससे वो फ्रूट्स बाय किए, उनको तोड़ा और वो उनको खाने लग गए। और अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट माउथ फिंगर्स चीक्स नोज चिन रेडियंट एज लैंटर्न्स दे फॉरगेट। अच्छा जी, इसमें बात है कि जब उन्होंने खोला तो एक गोल्ड की तरह या सिल्वर की तरह जब उसमें से फ्रूट उन्होंने खोला तो उसका जूस उभर के बाहर आया। वो उनके मुंह पे, उनकी फिंगर्स पे और उनकी चीक्स पे, उनकी नोज़ पे, उनकी चिन पे ये सारा लग गया। रेडियंट एज लैंटर्न, और वो लैंटर्न की तरह बच्चों के जो फेसेस हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि उनके फ्रूट सारे चिपचिपा रहे हैं, उनके हाथ चिपचिपा रहे हैं और वो सारे कुछ भूल गए हैं। द डार्क स्ट्रीट्स आई एम स्टैंडिंग इन, वो बुरे हालात जिनमें वो हैं, उनकी कंट्री में वॉर चल रही है, बच्चों को कोई परवाह नहीं है। इस पोएम में उन्होंने हमें एक्चुअली ये बताया कि जो बच्चे हैं, ये एक्चुअली एक वॉर पोएम है कि एक वॉर चल रही है और जो बच्चे हैं वो एक लैंटर्न्स ऑर्बिट में, एक अलग से जहाँ पर फ्रूट के स्टॉल्स है, वहाँ अपने थोड़े से पैसे ला के वहाँ खड़े हो गए हैं और वहाँ वो फ्रूट्स खाते हुए अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, अपनी नाक, अपना मुंह, उन्होंने सब कुछ गंदा किया हुआ है और वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। उनको अपनी जो है सराउंडिंग से वो कोई भी लेना देना नहीं है। इसकी अगर हम बात करते हैं थीम की, तो उसमें लिखा है दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम, द वर्ल्ड इज़ थ्रेटेंड विद वॉर। ये एक सिम्बॉलिक पोइम है जिसमें आपको सिम्बलाइज़ करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो थ्रेटन का मतलब होता है ख़तरा, वॉर से वर्ल्ड को ख़तरा है। मिजरी एंड पॉवर्टी, मिजरी कहते हैं बुरे हालात को और पॉवर्टी आपको पता है गुर्बत। बट ऑल दीज हैव फेल्ड टू क्रश मैन लव फॉर प्लेयर, और ये सारे जो हालात हैं, गरीबी है, मुफलसी है, इसने फेल कर दिया मैन को कि वो लज़्ज़तें उठा रहा है दुनिया की। मतलब बच्चों से वो सिंबलाइज़ कर रहा है कि कैसे लोग अपना देखते रहते हैं सिस्टम, और जैसे कि बच्चे इस फ्रूट खा रहे हैं अपने मज़े में, उनको नहीं पता वॉर चल रही है, क्या चल रही है। चिल्ड्रन एन्जॉय द स्वीट स्प्रे ऑफ द जूस फॉरगेटिंग ऑल अबाउट द मिजरीज दे लिव इन। चिल्ड्रन जो हैं वो अपने फ्रूट्स खोल के अपने हाथों से तोड़ के वो फ्रूट्स खा रहे हैं, अपने ऊपर गिरा रहे हैं उसका स्प्रे, ये वो, उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि वॉर चल रही है। वो हर सब कुछ भूल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस की थीम ये थी। आप इसकी पैराफ्रेजिंग भी रीड कर सकते हो, और मैं आपको फिर यही कहूँगी कि जितनी अच्छी आप पोइम स्टडी करो, आप रीड करो, आपको पोइम में कोई मसला नहीं आएगा। जिसमें कि आपका फ़र्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स होता है, ऐसे है कि आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना पड़ता है। इसके लिए आप पोइम की थीम पढ़ लो, आपको स्टैंजा पता चल जाएगा कि ये किस स्टैंजा से क्या पोइम है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपने जो हैं वो पोइट्स के नाम याद करने होते हैं। आप सबसे पहले जब पेपर की प्रिपरेशन करें तो आप पोइट्स के नाम याद करें, उसके बाद आप इसकी थीम देखें और इस तरह से आप पोइम्स को प्रिपेयर करें। पोइम्स के बहुत अच्छे से मार्क्स होते हैं, और एक सेक्शन जो होता है आपके पास प्ले के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक पोइम्स के होते हैं और एक शॉर्ट स्टोरीज़ के होते हैं। आप पोइम्स को बिल्कुल फारिग ना लें,
दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। और इसके बाद अगर आपको कोई भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे टैग कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड, पोइम से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, या आपको फर्स्ट ईयर की किसी भी पोइम से रिलेटेड, प्रेज से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, या आंसर क्वेश्चन चाहिए, या आपको शॉर्ट स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में टैग करके आप बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स, नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा, फ़र्स्ट ईयर के नोट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट से, ये जो इंग्लिश का है, इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे हमसे। और वो नोट्स हमने बहुत रिसर्च करके जो है वो लिखे होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी जो है क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जो कि बोर्ड के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मिस्टर चिप्स के नावल से रिलेटेड सेकंड ईयर वालों को कुछ चाहिए, वो भी हमें यहाँ टैग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको नोटिफाई कर दे। लाइक, कमेंट, शेयर करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी एक्सप्लेनेशन हासिल कर सकें। और स्टूडेंट्स, कोई भी मुश्किल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टैग कर लें। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छा पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।